पार्टनर, प्यार, तुम्हारा अपना रिश्ता अब दूर नहीं रह पाएगा। नहाने के पानी में कुछ बूंद ये चीज मिला करके देखो, तुम्हारी सुगंध, तुम्हारा फ्रेगनेंस, तुम्हारा बॉडी ऑर्डर उसे खींच कर लाएगा हजारों कोस दूर होने के बावजूद भी। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं कह रहा हूं जो तुमसे बात नहीं कर रहा हो वो भी, मैं कह रहा हूं जो तुमसे नफरत कर रहा हो वो भी, मैं कह रहा हूं जिसने तुम्हें त्याग रखा हो वो भी, मैं कह रहा हूं दुनिया में कहीं भी चला गया हो, विश्वास के साथ सिर्फ ये करके देखो, आना ही पड़ेगा। जानिए पूरा विश्लेषण। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्यार में आ रही समस्याओं का समाधान करने का साधन है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समूल विनाश करने का साधन है। विवाह हो नहीं रहा हो या विवाह होने के बाद दिक्कत हो, लव लाइफ हो या पारिवारिक लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो या रिलेशनशिप में दिक्कत हो, लव विद एस्ट्रोलॉजी तत्काल प्रभाव से ठीक करने का साधन है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है और ये भगवत कृपा से निरंतर चल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित होते हैं? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथ रिसर्च कर आपको साधन बताया जाता है और आपको मजबूत और बलवान बनाया जाता है। दूर जाने वाला, रूठ जाने वाला, आपसे बात नहीं करने वाला और हमेशा त्याग देने वाला, रिश्ते खराब करने वाला, झगड़ा करने वाला, विवाद करने वाला, दूसरों की सुनने वाला, अपना मन खराब करने वाला, दिमाग में खुरापात रखने वाला और जाने क्या क्या वाला, इन सबको ठीक करने के लिए तुम्हारी फ्रेगनेंस चाहिए। और ये कैसे होगा? आपको नहाने के पानी में ये वस्तु मिला देनी है। मात्र आपके नहाने के पानी में ये थोड़ी सी चीज मिला कर देखो, तुम्हारे पूरे के पूरे जीवन में वो अद्भुत परिवर्तन आएगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे नहाने के पानी में ये वस्तु मिला करने से आपके अपने जीवन में वो सब कुछ संभव हो जाएगा। तुम चाहते हो वो सब संभव होगा। हजारों लाखों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी वहां तक तुम्हारी सुगंध पहुंचेगी और तुम्हारे बॉडी ऑर्डर के प्रति वो आकर्षित होगा और तुम्हारी तरफ आएगा। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारी मैरिटल लाइफ में होगा एक अद्भुत चमत्कार। दुनिया में मैं हमेशा ये बात कहता हूं, हर देवता ने लव मैरिज करी, हर देवता ने ये सिखाया कि प्रेम का दुनिया में सबसे बड़ा स्थान है। प्रेम पूजा है, साधना है, इबादत है, ध्यान है, योग है, समास है, सब प्यार है। प्यार है तो दुनिया है, प्यार नहीं तो सब खत्म। माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, जितने भी नाते हैं सब प्यार से बंधे हैं। प्यार खत्म तो सब खत्म। पूरे विश्व में जो भी कुछ हो रहा है चराचर जगत में वो सब प्यार की वजह से हो रहा है, वरना सब खत्म हो जाएगा। किसी को किसी से प्यार है, किसी को किसी से प्यार है, किसी को माँ से, किसी को बाप से, किसी को भाई को से, किसी को बहन से, किसी को पति से, किसी को पत्नी से। हर व्यक्ति किसी न किसी के प्यार में कुछ कर रहा है। किसी को बच्चों से प्यार है इसलिए मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है और बड़ा बन रहा है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ काम करने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं और यही जीवन का असली दर्शन है। भगवान राम को जब पहली बार माता सीता ने देखा तो उनको मांगने के लिए उन भगवान से प्रार्थना करी और देवी जी के सामने जाकर प्रार्थना किया। मन जाही राचेहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो। भाई कौन सा चाहिए? बोलिए, सहज सुंदर सांवरो। और फिर और क्या होना चाहिए? करुणा निधान सुजानुशील स्नेह जानत रावरो। ऐसा पति चाहिए जिसे आज हमने देखा है, जो सुंदर सलोना है, सांवली सूरत है जिसकी, वो मुझे चाहिए। आज जिसे हमने देखा है ये मुझे पति परमेश्वर के रूप में चाहिए। ऐसा ही भगवान कृष्ण के विवाह के लिए भी किया।
कात्यायनी माता के सामने जाकर प्रार्थना किया है रुक्मिणी ने, तब जाके उन्हें वर मिला। और क्या बोली वो? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, ऐ मैया, ऐ कृपालु, ऐ जननी, मुझे मेरा ये वाला पति चाहिए, यही मिलना चाहिए मुझे पति के रूप में। माता पार्वती ने भी वही काम किया। तो अगर हम सब करते हैं तो क्या बुराई है साहब? क्या आडंबर है इसमें? विश्व की सारी फिल्में इसी प्रेम पर बन रही हैं, सारे गाने इसी पर बन रहे हैं, विश्व की सारी कथाएं कहानियां इसी पर हैं। अगर हम वही कर रहे हैं तो क्या अपराध है इसमें? विश्व में जितनी भी आत्महत्याएं हो रही हैं उसमें से 95% आत्महत्याएं प्रेम के लिए हो रही हैं। उसका रूप परिवर्तित किया जाता है, बाहर अलग बताया जाता है, पर सत्य नहीं है वो। सत्य ये है, गूगल कहता है, रिसर्च कहती है, ये जो मैं आपको कह रहा हूं। मेरे खुद के जानने वाले हजारों लोगों के साथ ऐसा हुआ। मेरे खुद के साथ बहुत सारी ऐसी बातें हुई। मैंने कभी पिछले पुराने लाइव में बोला है कि मैंने क्यों ये सब काम शुरू किया। मुझे मेरे प्यार में धोखा मिला और जो भी चीजें हुई, जो भी गड़बड़ हुआ, उसके बाद मैंने लोगों की मदद करनी शुरू की। और धोखा इंसान ने नहीं, ऊपर वाले की वजह से ही हुआ। और आज मैं सबकी मदद कर रहा हूं। शायद ईश्वर यही चाहता था कि मैं सबको मिलाऊं, मैं सबको एक करूं। मैं कर रहा हूं। मैंने कथा, भागवत, प्रवचन सब त्याग कर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सेवा कर रहा हूं। निरंतर इसी विधा में आगे बढ़ रहा हूं, वो इसी वजह से कि ताकि तुम ठीक हो सको। और भगवत कृपा से वो हो रहा है। हर जगह बहुत सारे लोग हैं, इस विभाग में लोग नहीं है। इस विभाग में या तो प्रपंच और आडंबर करने वाले लोग हैं, या तो पाखंड और प्रपंच करने वाले लोग हैं, और या तो बिना मतलब अनावश्यक जाने क्या है तलानी सुनाने वाले लोग हैं। कुछ लोग ऐसे जो हाथ पैर दिखा के काम कर रहे हैं, खुद सामने ही नहीं आते। कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो हाथ पैर भी नहीं दिखाते, केवल सामग्री दिखाकर काम चला लेते हैं। कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो दूसरे किसी के वीडियो की आवाज उठाते हैं और खुद पिक्चरें लगा लगा के काम कर लेते हैं। अच्छा जी, अब तो सत्य मानो, कुछ ऐसी एंकर हैं जो दूसरों के प्रोग्राम में एंकरिंग करती थी और अब खुद ही ज्योतिषाचार्य बन गई। सीधा उपाय को लेकर के चल रहा हूं। आपको उपाय बताऊं उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। मैं आपको कांटेक्ट की थी, तब बहुत कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिर आपके आशीर्वाद की वजह से मैंने रुद्राक्ष धारण किया, जिसमें हम दोनों का गठबंधन हुआ। उसके बाद मेरी नौकरी लगी। उसके बाद मेरा मानसिक संतुलन ठीक होने लगा। विश्वास रखती थी गुरुजी, और मैं बहुत खुश हूँ आज। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तुम्हारी खुशी, ये तुम्हारी प्रसन्नता, ये तुम्हारा आनंद ही चाहिए। बस इसी के लिए काम कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए। आज आपको उपाय में नहाने के पानी में ये चीज मिलाकर आपका जीवन बच सकता है। नहाने के पानी में अगर आपने ये चीज डाल दी तो आप निश्चित तौर पर मानना, आज तुम जब स्नान करोगे ना तो क्या होगा? दरस स्पर्श जनु अरूपाना, वो स्नान होगा जिसमें तुम्हारे प्यार का दर्शन है, जिसमें तुम्हारे प्यार की प्राप्ति है, जिसमें तुम्हारे रिश्तों की उत्पत्ति है, जिसमें साधनों को मजबूत करने का साधन है, और जिसमें तुमसे तुमको मिलवाने की व्यवस्था है। आपको सबसे पहला काम करना है कि आप जिस बाल्टी से स्नान कर रहे हो, आप सावर से स्नान करने के बजाय इस दिन आप बाल्टी से, बकेट से स्नान करें। और उस बकेट में आप 5 बूंद सरसों का तेल डालिएगा। हर बूंद में बोलिएगा ओम शम शनिश्चराय नमः, शम शनिश्चराय नमः, शम शनिश्चराय नमः। और आधा बाल्टी भरने के बाद थोड़ी सी फिटकरी डालिएगा, थोड़ा और पानी भरने दीजिए, फिर से आप 5 बूंद गुलाब जल डालिएगा और इस बार बोलिएगा मम प्रेमम सुगंधिम वर्धनम, सुगंधिम वर्धनम, ऐसा बोलना है और वो ड्रॉप गिराते रहना है। ये भगवत कृपा का इतना श्रेष्ठतम मंत्र है जो सब बढ़ जाता है, सब श्रेष्ठ हो जाता है। और फिर इसी पानी से बहुत आनंद के साथ स्नान करना, इस स्पर्श को, इस स्पंदन को समझने की कोशिश करना। इस बार ये पानी, ये जल तुम्हारी त्वचा पर जब स्पर्श करेगा तो एक अलग स्पंदन होगा, एक अलग एहसास होगा, और एक ऐसा टच महसूस होगा आपको अपने जीवन में जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करना। ये उपाय बेसिकली शुक्रवार, गुरुवार, सोमवार को ज्यादा फलीभूत होता है, वैसे कभी भी कर सकते हैं। इसे रिपीट भी किया जा सकता है।
अनूठा संगम है ये त्रिवेणी स्नान है, ये प्रेम की त्रिवेणी है। गोते लगाते ही जीवन धन्य हो जाता है। पूरे मन से करना। तो खुश हो जाओ, प्रसन्न हो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। खुद ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ। तुम्हारी जरूरत सबसे ज्यादा तुमको है। तुम ठीक हो जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। रोके मेमना बन के नहीं, शेर बनकर खड़े हो जाओ। मैं हूं तुम्हारे साथ, हर हाल में तुम्हें ही जीतना है, इसमें संदेह नहीं है। मुझे तो नहीं है, जब तक तुम्हें है तब तक तुम हारते रहोगे। जिस दिन तुम्हें भी विश्वास हो जाएगा उस दिन तुम जीत जाओगे। ओम नमः शिवाय।